नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी उठापटक के बीच भाजपा के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी होने लगी और इसका फायदा राजद ने उठाया। राजद ने उन सारी पार्टियों को अपने साथ आने का निमंत्रण दे दिया जो भाजपा से या तो परेशान हैं या भाजपा की रणनीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा यहाँ जो न्योता मिला है वो मिला है सबसे बड़े घर यानी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को ये न्योता तेजस्वी यादव ने भिजवाया जगदानंद सिंह के माध्यम से कि आप भाजपा के साथ अगर सहज महसूस नहीं कर रहे हो तो हमारे साथ आ जाइए और आगे की रणनीति हम डिस्कस कर लेंगे। हम आप पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे और पूर्ववत कोई काम नहीं होगा। आप पलट जाते हैं, हम नहीं पलटेंगे। लेकिन इन सब के बीच जदयू भाजपा की लड़ाई ने एक नया कहीं ना कहीं कवायद शुरू कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जहां जो दावा तेजस्वी यादव करके चुप हो गए हैं उस दावे की चर्चा हो रही है, वहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। भाजपा को भी आज जो लगातार जिस तरह से हमलावर थे भाजपा के नेता, आज ये खबर आई कि भाजपा के नेताओं को बिहार में चुप करा दिया गया है और अब वो भी बहुत हमलावर नहीं रहेंगे नीतीश कुमार के ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में भाजपा चली गई है। लेकिन इन सब के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर समीकरण नहीं बन पाया है। बताया जा रहा था कि गैर भाजपाई दलों के एक साथ होने की संभावनाओं के तहत तेजस्वी यादव ने भी अभी तक महागठबंधन की सीटों का जो फाइनल है वो नहीं किया है, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव ने 15 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बाकी दलों को बहुत इसमें गुंजाइश नहीं दी जा रही है। लेकिन जब भाजपा के खिलाफ गोलबंदी करने की तैयारी जब कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उन्हें उम्मीद था कि कहीं ना कहीं इसमें साथ सारे दलों का मिलेगा। खास बात उन्हें उम्मीद थी कि ओवैसी की पार्टी जो है वो भी उनका साथ देगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, सबको झटका दे दिया है और उनके जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2400 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ हर सीट पर प्रत्याशी उतरेंगे और जिन सीटों को भाजपा जदयू प्रत्याशी उतारेगी उनके खिलाफ भी उतारा जाएगा। यानी आपको याद होगा 2019 के चुनाव थे लोकसभा के, उसमें ओवैसी की एंट्री हुई थी। किशनगंज में एक सीट जो थी उस पर जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी, अंततः कांग्रेस वहां से जीत गई थी। लेकिन जब 2020 में चुनाव हुए दोबारा तो उसमें 5 सीटों पर जीतकर ओवैसी ने बिहार में जबरदस्त धमाकेदार अपनी जो कहा जा सकता है कि इनिंग की शुरुआत की थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि तेजस्वी यादव के विधायकों की संख्या घटी थी और सरकार बनाने के आंकड़े से तेजस्वी कितना चुके थे आपको याद होगा। उसके बाद खबर आई थी कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ओवैसी के विधायकों को साधने में लग गए थे। हालांकि नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद ओवैसी के विधायकों की यह भी कवायद लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार अगर भाजपा से अलग हो जाते हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार के समर्थन में उतर जाएंगे जो ओवैसी के विधायक हैं। अख्तरुद्दीन इमाम ने तो यहां तक कह दिया कि शराबबंदी पर भाजपा भले ही नीतीश के खिलाफ है लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, शराबबंदी लागू होनी ही चाहिए। और इन सब कवायदों के बीच उम्मीद यही थी कि गैर भाजपाई दल एक साथ होंगे, लेकिन ओवैसी के 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को बड़ा झटका लगने वाला है। इस बार जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था वैसा ही कुछ नया खेल भी हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।